जीवन में ये समझ लीजिए महाराज, ये संसार के लोग, परिवार, ये सेकेंडरी है, ये दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे परमात्मा है, लेकिन हमने तो परमात्मा को चौथे नंबर पे डाल दिया महाराज, पहले नंबर को छोड़िए। जब हमको फुर्सत मिलती है अशोक जी, तब हम उनके लिए करते हैं। सही है गलत है? आपके ऑफिस की कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है और जरूरी है, करोड़ों का टेंडर है, अगर समय पे नहीं जाएंगे तो हो सकता है टेंडर ना मिले, और उसी समय आप रोजाना पूजन करते हो या मंदिर जाते हो, या आपको कथा में आमंत्रित किया गया, कथा में जाना है, तो आप फर्स्ट किसको प्रायोरिटी देंगे? मैं आपसे पूछता हूं, आप सत्संगी हैं, किसको प्रायोरिटी देंगे? मीटिंग को? बस। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास अधिक है, उस पे विश्वास नहीं। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। मेरे ठाकुर कहते, तू कर वही जो मैं चाहता हूं, तो होगा वही जो तू चाहता है। पर ऐसा करते नहीं हैं। अब कभी करके देखिए, एक बार कहूं आप, हो सकता है आपसे सब किनारा भी कर लेंगे। मैं अपने जीवन की बात करूं तो मेरे से सबने किनारा कर लिया, क्योंकि मेरे जीवन में फर्स्ट मेरे राम जी हैं। समाज, परिवार, बाकी तो छोड़िए, अपने शरीर को भी मैं प्रथम नहीं देता हूं, प्रथम मेरे राम जी है। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति है शारीरिक, कितनी भी वेदना है, पर समय पे आके भगवान की कथा को गाता हूं। ये तो आपको कहने की जरूरत नहीं, ये तो आप जानते हैं। क्या होगा? तो क्या मुझे रोटी नहीं मिलती? बोलिए। क्या मेरे काम नहीं होते? बोलिए। सबके होते हैं, और मैं कहता हूं सब होते हैं। परमात्मा परीक्षा यही तो लेता है, और लेता कहां है आपकी, कि आपकी उसके प्रति निष्ठा कितनी है। मुझे 3 साल पहले यह संकेत मिल गया था, एक परीक्षा देनी है, उसमें पास हो जाओगे तब पता चलेगा। अब परीक्षा क्या देनी है ये पता नहीं था। परीक्षा देनी है, उसमें पास होगे कि नहीं होगे तब पता चलेगा। और वो परीक्षा हमारी ले ली, और उसमें हम 100 में से 100 नंबर पे पास हो गए महाराज। आज आपको कहते हैं परीक्षा कहां ली? इसको तोड़ के, इस टूटने के बाद में मेरे मन के अंदर मेरी पीड़ा की व्याकुलता थी कि भगवान की कथा की व्याकुलता थी। ये आप गवाह है अशोक जी, बताइए किसकी व्याकुलता थी? 6 घंटे सर्जरी चली थी, और सुबह जब मुझे होश आया तो आंख खुलती मैंने पहले डॉक्टर से क्या कहा, मुझे छुट्टी दे दो। क्यों महाराज, क्या बात करो, इन्फेक्शन हो जाएगा, हम आपको आईसीयू से बाहर नहीं ले जा सकते। मैंने कहा मुझे छुट्टी दे दो, मुझे अभी 1 बजे की फ्लाइट है मेरी, मैं जोधपुर जाऊंगा, परसों से मेरी कथा है, मुझे कथा गानी है। उस समय आप तो वहीं थे, और आप लोगों ने मीटिंग की थी, और मुझे पता ही नहीं था
और किशन भैया को कह के आपने जब यजमानों को कहा तो उन्होंने वो एक कथा पोस्टपोन की, और दूसरी आपने दिल्ली वाली भी करवा दी थी रतनलाल जी को। जब मुझे पता चला दूसरे दिन, तो उन्होंने अखबार में विज्ञप्ति दे दी थी, विज्ञापन दे दिया था, जो 2 दिन बाद कथा थी कि किसी कारणवश इस कथा को हम पोस्टपोन करते हैं। पर मैंने रतनलाल जी से कहा था कि अगर आपने कथा को पोस्टपोन कर दिया तो जिंदगी में कभी आपकी यमुना विहार कथा नहीं गाऊंगा, पूछ लीजिए उनको। और 9 दिन बाद में कथा गाने आया कि नहीं आया? क्या स्थिति थी मेरी गाने जैसी? थोड़ी सी पाँव में मोच आ जाती है ना, आप कथा में नहीं आते हो, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, हिला नहीं जाता। और भयंकर ठंड थी उस समय, ये दिल्ली की जनवरी की सर्दी। पास हो गए उस परीक्षा में, आखिरी जिंदगी की परीक्षा थी, और 100 में 100% पास हो गए। परिवार से हुए, परिवार में नजदीक से नजदीक रिश्तों में ऐसी स्थिति आ गई, पर हमने कथा नहीं छोड़ी। सब नाराज हुए तो कथा नहीं छोड़ी। मेरे रिश्ते में कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा कि जिसमें मुझसे खपा नहीं हुए, पर मैंने सबको एक तरफ रखा और राम जी को एक तरफ रखा। अंत में मेरे शरीर की परीक्षा थी, वो भी दे दी। बाकी वाले में नहीं, उसमें पूंछ वाले ने कह दिया था कि लास्ट परीक्षा है, पंडित जी तैयार हो जाना। मैं तैयार है। मुझे भी पता नहीं था कि ऐसी बड़ी परीक्षा लेंगे महाराज, तोड़ फोड़ के। तो यही स्थिति है। और ये जो पंक्ति कह रही है, जनकपुर के लोगों ने अपने जीवन के समस्त कार्यों को एक तरफ छोड़ दिया। तुलसी जी क्या लिख रहे हैं? दाए धाम काम सब त्याग। आशीष भैया, जब भगवान के अंदर मन लग जाता तो मैं इसलिए कहता हूं, तो जीवन में परिस्थितियां ऐसी ऊपर वाला उपस्थित कर देता है कि उस पर विश्वास होना बंद हो जाता है, विश्वास डोल जाता है। वो चाहता है कि ये विश्वास तोड़ दें, इसका विश्वास टूट जाए और ये मुझे भजना बंद कर दें। पर उस स्थिति में भी अगर व्यक्ति निष्ठा से लगा रहता है, ताऊं तपाऊं तन की निकालूं खाल, इतने में न माने तो फिर पीछे करूं निहाल, फिर वो महाराज प्रसन्न होता है। एक बार आपकी पूरी परीक्षा लेगा, कहां तक आप खरे उतरते हो, आपकी कितनी निष्ठा है उसमें। हम तो सुविधा से सब करते हैं, अपनी सुविधा से। मंदिर भी अपनी सुविधा से जाते हैं, ऐसा नहीं कि नियम है। कई लोग हमको कहते हैं महाराज हनुमान चालीसा करने का कोई नियम है कि उतने बजे करना चाहिए। अब उनको कहो हाँ नियम है, तो मुझे पता वो करेगा ही नहीं, तो उसको कहता हूं भाई कोई नियम, जब तुम्हारी मर्जी आए तब करो। इसका मतलब क्या हुआ? उस पूछने वाले को इससे पहले ये सोचना चाहिए कि मैं ये पूछ रहा हूं, इसका मतलब मेरे इष्ट के प्रति श्रद्धा कितनी कम है जो तू इसको पूछ रहा है। अरे भाई, तू बाकी सब चीजों को, नाता समय पे नहीं है, खाता समय पे नहीं है, घर पे समय पे नहीं जाता, ऑफिस समय पे नहीं जाता, मीटिंग समय पे नहीं करता, सब काम समय पे करता है, तो भगवान को याद समय पे क्यों नहीं करता महाराज? ये बता, उसमें तू क्यों तेरी सुविधा देखता? एक पंक्ति का अर्थ यही है हमारा। जनकपुर के लोगों ने अपने कार्यों को, सामाजिक कामों को सेकेंडरी रखा और दौड़े हैं।
राम जी को देखने, क्यों न दौड़े? जिस परमात्मा को पाने के लिए मनु शत्रुपा को 28,000 वर्ष तक तप करना पड़ा, विश्वामित्र जैसे महात्मा को जाचक बनना पड़ा, आज उसी परमात्मा ने कृपा की है और जनकपुर के लोगों को घर बैठे दर्शन देने आए। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, सुभाष जी कथा सुनने के लिए हमारे पूर्वज तरसते तरसते मर गए, उनको कथा नहीं मिली सुनने को। और हम कितने सौभाग्यशाली जो हमको सहजता से कथा मिलती है, पर फिर भी हम सुन नहीं पाते। हमारे लिए प्राथमिक हमारे काम है, हमारे लिए प्राथमिक हमारा जीवन का सब भोग है। पर कभी एकांत में मैं उन सभी से कहूंगा, कभी एकांत में बैठ के चिंतन करिएगा कि जिंद मेरी मिटी दी ढेरी, एक दिन चलना। जिस दिन जाओगे उस दिन क्या सोचोगे? जाना तो उसी के पास है जिसको तुम सेकेंडरी रखते हो। आखिर कहां जाओगे बोलिए, और किस मुंह से जाओगे? कम से कम ऐसे तो रहो ताकि मुंह दिखाने लायक रहो। तो कौन सा मुंह लेके जाओगे? सब लोग दौड़े हैं। पुरुषों ने देखा, जनकपुर की सखियों ने देखा राम जी को, एक दूसरी से कह रही कितने सुंदर हैं, कौन है, कहां से आए, ऐसी कौन नारी जिसने इनको जन्म दिया, ऐसा कौन पुरुष जिसने इनको इनके पैदा होने का सौभाग्य मिला? कोई जानती हो? एक ने कहा हाँ मैं जानती हूं। कौन है ये दो दशरथ के डोटा, ये दो दशरथ के डोटा, ये बाल मरालन के कल जोता, बाल मरालन के कल जोता, मुनि को सिकमक के रखवारे, मुनि को सिकमक के रखवारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे, श्याम गात कलकंज कौशल्या सुत सो सुख खाने, कौशल्या सुत सो सुख खाने, नाम राम धनुषायक पाने, नाम राम धनुषायक पाने, गोर किशोर बेस बर काचे, और किशोर बेशुभर काचे, कर सर चाप राम के पाचे, कर सर चाप राम के पाचे, लक्ष्मीन नाम राम लघु गाता, लक्ष्मण नाम राम लघु गाता, सुन सकी जासु सुमित्रा माता, सुन सकिता सो सुमित्रा माता, ये सुन सकिता सो सुमित्रा माता, सुन सकिता सो सुमित्रा माता।
वो कहने लगी, सखी ये दोनों दशरथ जी के डोटा, डोटा कहते हैं बेटों को, दशरथ जी के बेटे हैं, पर कह कैसे? बाल मराल, मराल कहते हैं हंस को, जैसे बाल हंस का जोड़ा हो। अच्छा, इनको यहां कौन लेके आया? तो मुनि कौशिक मख के रखवारे, विश्वामित्र जी इनको अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए लाए। अरे इन्होंने यज्ञ की रक्षा किससे की? का जिन रन अजिर निशाचर मारे, नहीं मरने वाले अजर असुरों का जिन्होंने नाश किया। अच्छा, कौन से असुरों का नाश किया? ये दशरथ जी के बेटे, तो इनकी मां का नाम और इनका नाम क्या है? तो का इनकी माताएं अलग अलग है। अच्छा, बेटे दशरथ जी के हैं, माताएं अलग अलग है, तो माताओं का इनका नाम तुझे पता? उसने कहा तो कौन है ये? कि जो आगे चल रहे हैं, श्याम गात कलकंज बिलोचन, जिनका श्याम वर्ण है और खिलते हुए कमल के समान जिनके सुंदर नेत्र है। कौशल्या सुत, ये कौशल्या जी के बेटे हैं। सुख की कहानी है, इनका नाम राम है। और ये जो पीछे चल रहे हैं, जो गौर वर्ण है, सुंदर नीलांबर पहना हुआ है, जिनके हाथ में धनुष बाण है, जो राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, लक्ष्मी नाम, इनका नाम लक्ष्मण है। राम लघु भ्राता, ये राम जी के छोटे भैया है। और सुन सके जासु सुमित्रा माता, इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। एक ने कहा, अगर महाराज ने इनको देख लिया ना, तो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करके इसी श्यामले राजकुमार के साथ में है ना, जानकी जी का विवाह कर देंगे। है, एक ने कहा, तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं, सबसे पहले महाराज ही इनसे मिले। फिर भी वो अपनी प्रतिज्ञा पे कायम है। तो एक ने कहा, चिंता क्यों करती हो? जो विरंची रच सीय सवारी, ते श्यामल बरु रचेऊ विचारी। जिस सीता जी ने, जिस ब्रह्मा ने सीता जी की रचना की, मुझे लगता है उसी ब्रह्मा ने सीता जी के योग्य इस श्याम वर्ण वर को बनाया है। अब देखिए, इन जनकपुर की सखियों ने राम जी का, लक्ष्मण जी का, दशरथ जी का, माताओं का नाम लिया, पर एक बार भी प्रभु ने ऊपर मुख करके देखा नहीं। और ये चाहती हैं कि एक बार राम जी हमारे सामने देखे तो सीधे मुख से दर्शन हो। पर जब राम जी ने देखा नहीं, हर सई बर सई सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, जा जा जाई बंधु दो, जा जा जाई बंधु दो, तह तह परमानंद। ये हर सही, बैठिए महाराज, बर सही सुमन, मन में हर्षित हैं और पुष्पों की वर्षा कर रही है। कौन? इमवान जनकपुर नगर की सखियां। यहां पुष्प नहीं लिखा, तुलसी जी ने यहां लिखा सुमन। फिर अशोक जी घूम के वही बात आती है कि हम भगवान को क्या दें। मंदिर में जाते हैं, दान पात्र में पैसा डालते हैं या भगवान के आगे रखते हैं, तो क्या आप लक्ष्मी से लक्ष्मीपति को प्रसन्न करना चाहते हो? वो लक्ष्मी का पति है, उसके सामने तुम क्या लक्ष्मी रखोगे महाराज? तुम्हारे पास है क्या? हाँ, हम अगर हुंडी में कुछ डालते हैं उससे मंदिर की व्यवस्था होती है, बाकी आपके पैसों से कोई भगवान पैसों से प्रसन्न होते हैं क्या? भगवान माला से प्रसन्न होते हैं क्या? भगवान प्रसाद से प्रसन्न होते हैं ना? औपचारिकता के लिए तो जरूर मैं कहूंगा अशोक जी, बाकी मैं कभी मंदिर में जाता हूं तो कुछ लेके नहीं जाता, न प्रसाद, न माला, न पटका, न कुछ नहीं। अब जो नहीं लेके जाता हूं तो कोई यजमान साथ होते हैं तो वो थैला भर लेते, तो मना नहीं कर, फिर महाराज चढ़ाओ, ठीक है रख देते, मैं नहीं ले जाता। आप कहोगे क्यों? अपने अपने सिद्धांत हैं।
मेरे विचार, मेरे हिसाब से मैं न कभी किसी से कुछ लेता हूं और न कहीं किसी को देता हूं। संतों के यहां कोई जाता है, संत प्रसाद देते देते कि नहीं देते? सुबह से देते हैं ना। हम कभी प्रसाद देते ही नहीं। चाहे आप आश्रम में आओ, चाहे मैं कहीं कथा गाने जाता हूं, वहां रहता हूं तो आओ, मैं कभी प्रसाद नहीं देता और न लेता हूं, न लेना न देना, मगन रहना, सीधी सी बात। हम भगवान को दे तो क्या दें? ये औपचारिकताएं नहीं होनी चाहिए। अगर उसको देना ही है तो अपना सुंदर मन दीजिए महाराज। इसलिए जनकपुर की सखियां सुमन, तुलसी जी ने शब्द सुमन प्रयोग किया यार। ये हरसई बरसई सुमन, ये कहती हैं कि हम आपके चरणों में अपने सुंदर मन को न्यौछावर कर रही हैं।